A box contains 10 red marbles, 20 blue marbles and 30 green marbles. 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue? तो अगर आपको selecting all blue marbles इक्वल टू एनी अपॉन एन एस. एन एस क्या होगा? 50 प्लस 60. 60 में से आपको कितने मार्बल सेलेक्ट करने हैं? 5. और जाहिर सी बात है अगर आपको ब्लू मार्बल चाहिए तो ब्लू मार्बल्स में से ही आपको 5 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो 20C5. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. सेकंड है एनसीआर का फार्मूला आपको मालूम है, फैक्टोरियल n अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल. अब ये पार्ट थोड़ा सा समझने वाला है, यहां बच्चे बड़ा कंफ्यूजन. 5 मार्बल्स आपने ड्रॉ किए, कह रहा है कम से कम एक मार्बल ग्रीन आए. अब इसमें तो बहुत सारे केस बन जाएंगे. अब अगर एक ग्रीन आ रहा है तो बाकी के आपके जो मार्बल्स होंगे अब उसमें कंफ्यूजन हो सकता है. अब एक मार्बल ग्रीन लिया तो बाकी के जो मार्बल्स हैं वो आपके नन ग्रीन होंगे. अब अगर आपने 2 मार्बल लिए तो बाकी के 3 मार्बल आपके नन ग्रीन होंगे. फिर अगर आपने कितने मार्बल, अगर आपने जो है 3 मार्बल सेलेक्ट किए ग्रीन तो 2 मार्बल आपके नन ग्रीन होंगे. अगर आपने चारों मार्बल सेलेक्ट किए ग्रीन तो 1 मार्बल आपका नन ग्रीन होगा. अगर आपने 5 मार्बल ग्रीन सेलेक्ट किए तो 1 भी मार्बल नन ग्रीन नहीं होगा. तो यहां पर ऐसे तो कुल मिला के केस बनेंगे 5, लेकिन अगर इसको थोड़ा स्मार्टली टैकल किया जाए आंसर वही आएगा. अगर आप इन 5 केसों को ऐड कर देंगे तो वही आंसर आएगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं. स्मार्ट तरीका, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 मार्बल बिकम ग्रीन. जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कहिए कि 1 में से एक भी मार्बल ग्रीन ना आए. 5 के 5 मार्बल जो हैं वो आपके नन ग्रीन आए. तो आपको पता है कि 5 के 5 मार्बल जो है नन ग्रीन आए. तो जब आप उसको 1 में से माइनस करोगे, सैंपल स्पेस में से माइनस करोगे आप, तो आपके वो नंबर्स आ जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो आपसे पूछी गई है. तो 30 आपके नन ग्रीन हो गए तो 30 में से आपके मार्बल आ जाए. 1 में से माइनस कर दीजिए तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा. यानी कि ये काम करने से बढ़िया है आप ये काम कर दीजिए. तो ये आपका आंसर जल्दी भी आ गया और आपको कैलकुलेशन भी कम करना पड़ा. तो थोड़ा सा स्मार्टली हमने इस क्वेश्चन को हैंडल किया. ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 2, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? आपको 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, आपने 4 कार्ड खींचे हैं. आप सभी को पता है कि 52 कार्ड्स होते हैं. तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी P विद इन ब्रैकेट obtaining 3 diamonds and 1 spade. इसके प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको इक्वल टू. अब आपको पता है कि हम 4 कार्ड खींच रहे हैं तो ये तो आप हमारा हो गया सैंपल स्पेस. अब हमारे कितने डायमंड के कार्ड होते हैं? 13. और कितने होते हैं स्पेड के? 13. कितने होते हैं क्लब के? 13. कितने होते हैं हार्ट के? 13. तो 13 में से 3 डायमंड के कार्ड खींच लेंगे इनटू 13 में से 1 कार्ड खींच लेंगे स्पेड का. ये ग्रुप है आपका डायमंड का, ये आपका स्पेड का है. तो इनटू कर दिया मैंने, तो ये आपका आंसर हो गया. क्योंकि वो जो आपने चारों कार्ड रैंडमली सेलेक्ट किए हैं उनमें से 3 जो है वो डायमंड है और 1 स्पेड का है. तो इस टाइप से हम लोगों को लिखना है.
क्वेश्चन नंबर 3, ए डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर। अब डाई है तो कितने फेस होंगे इस पे? 6 होंगे। तो 2 जगह क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 3 जगह क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और एक फेस पर 3 आ रहा है। इस टाइप का एक डाइस है जिसके फेस पर 2 बार 1 आ रहा है, 3 बार 2 आ रहा है और 1 बार 3 आ रहा है। इफ डाई इज रोल्ड वंस डिटरमाइन, आपको P2 यानी कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए बच्चों, इसमें जो आपका NE/NS होता है, तो NS तो आपका 6 केस है, ये आपका सैंपल स्पेस है। 1 1 2 2 3, ये आपका सैंपल स्पेस है। अब इसमें आपने पासा फेंका और उस पर क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो ऐसे कितने केस हैं? यहाँ पे 3 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। ये हो गया P2 का आंसर। अब पूछा गया P1 और 3, तो पहले P1 का निकाल लेते हैं और फिर P3 का निकालेंगे। और लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा? बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि या तो 1 आएगा या 3 आएगा। इसमें क्या कहते हैं, कॉमन का तो कोई चक्कर है ही नहीं भाई। आपने पासा फेंका, या तो 1 आएगा या 3 आएगा, दोनों तो एक साथ आ नहीं सकता। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/6। और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। तो इनमें से कोई एक ही होगा। P1 और P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2/6 प्लस 1/6 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। नोट कर लीजिए। अब कह रहा है P03, तो P3 ना आए तो P3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। तो P0E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैंने आपको बताया था 1 माइनस PE। तो ये क्या है? P03। P03 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस P3। 1 में से P जो है 3 आ जाए तो इसमें से माइनस कर दीजिए तो 5/6 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड। 10,000 टिकटों में 10 पर इनाम है, इक्वल इनाम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज? आपको इनाम ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। इफ यू बाई 1 टिकट। तो मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर देता हूं। P प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? नॉट गेटिंग अ प्राइज। नॉट गेटिंग अ प्राइज if 1 ticket बाई। अब आपने 1 टिकट खरीदा और आपका इनाम ना आए, तो आपको पता है कि पहली बात तो 1 टिकट तो आपने 10,000 टिकट में से खरीदा है। अब आपका इनाम ना आए, यानी कि आपको पता है कि 9,990 इनाम जो हैं वो इस पे तो इनाम नहीं मिलेगा, नो प्राइस। और इस पे प्राइस है 10 पे प्राइस है। तो आप तो इस वाले केस में आएंगे। आप किस वाले केस में आएंगे? इस वाले केस में आएंगे, क्योंकि आपको इनाम नहीं मिले। इसमें से आपका वो कार्ड जो आपने टिकट खरीदा था वो इसमें से आना चाहिए, तभी आपको इनाम नहीं मिलेगा। अगर इसमें से आ जाएगा तो आपको इनाम मिल ही जाएगा। सेकंड, 2 टिकट प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग प्राइस इफ 2 टिकट बाई। जाहिर सी बात है यहां पर भी क्या होगा? 10,000 C2 और 9,990 C2। तीसरा क्या होगा? 10 टिकट्स, आपने 10 टिकट खरीदे, सब कुछ आपको इनाम मिलना ही नहीं है, तो हम लोग को जो भी काम करना है यहां से करना है, यहां से हमें करना ही नहीं है। P नॉट गेटिंग प्राइस इफ 10 टिकट्स बाई, क्योंकि हमको इनाम नहीं जीतना है। 9990 C10 अपॉन 10,000 C10, ये आपका आंसर हो जाएगा। पर
5 out of 100 students, 2 sections of 40 and 60. आंसर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत गलती करते हैं बच्चे इसमें। 100 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है इसमें 40 स्टूडेंट्स हैं और एक सेक्शन है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं। Out of 100 students, 2 sections of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among the 100 students, what is the probability that first है you both enter the same section? तो case 1 when you and your friend enter the same section. अब इसमें भी 2 केस बनेंगे, या तो वो सेक्शन ए में जाएंगे या वो सेक्शन बी में जाएंगे। अब मान लीजिए मैं और मेरा फ्रेंड सेक्शन ए में आ गए, तो यानी कि हम दोनों तो इस सेक्शन ए में आ गए। अब बाकी कितने बच्चे बचे? सेक्शन ए में आने के लिए 38 बच्चे बचे। अब देखिए ध्यान से, सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट आ सकते हैं? 40। तो 100 में से 100 स्टूडेंट को मैंने चूज किया, सेलेक्ट किया और ये तो हो गया सैंपल स्पेस। अब बच्चे कितने बच्चे? अब 2 तो बच्चे आ गए क्लास में, अब बच्चे कितने? 98। तो 98 में से आपको 38 को सेलेक्ट करना है, तभी आपका कंप्लीट हो पाएगा सेक्शन ए। बिल्कुल ऐसे ही 2 बच्चे आ गए सेक्शन बी में, अब कितने बच्चे बचे? 98। अब 98 में आपको कितने बच्चों को सेलेक्ट करना पड़ेगा? 58, क्योंकि 2 बच्चे तो आ चुके हैं। ऐसे ही यहां पर भी हुआ, 2 बच्चे आ गए थे तो अब कितने बच्चों को सेलेक्ट किया? 38। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 26/165 प्लस 59/165 इक्वल टू 85/165। अब जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो कह रहा है पी सेलेक्टिंग बोथ इन डिफरेंट सेक्शन। तो बच्चों देखो, या तो वो बच्चे एक सेक्शन में होंगे या वो डिफरेंट सेक्शन में होंगे। तो आप क्या काम करिए, 1 में से आप 1 माइनस 85/165 सेम सेक्शन वालों को माइनस कर दीजिए 1 में से, तो कितना आ जाएगा आपका? 80/165। 5 से काट दीजिए, 16/33 आपका आंसर आएगा। 16/33 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर 6, 3 letters are dictated to the 3 persons and envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelope at random so that each envelope contains exactly one letter. So that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. कम से कम एक लेटर जो है वो आपका प्रॉपर एनवेलप में हो। अगर एक लेटर होगा तो उसके केस 2 लेटर भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक लेटर आपका प्रॉपर एनवेलप में है तो इसका मतलब है कि 2 लेटर जो हैं वो अदला बदली हो गए, और अगर दोनों लेटर गड़बड़ हो गए तो इसका मतलब है तीसरा वाला लेटर ऑब्वियसली गड़बड़ होगा। इसका मतलब है तीसरा वाला लेटर, जब अगर आपने 2 लेटर को रखने में एनवेलप में गड़बड़ी कर दी तो तीसरा वाला तो अपने आप होगा। तो हम लोगों को यही काम करना है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं। E1 L1, एक तो ये बनेगा E1 L1, E2 L2, E3 L3। एक केस तो ये बनेगा जब तीनों के तीनों सही सही रखे जाएंगे, ऐसा एक ही केस आएगा। अब अगर मान लो आपका ये लेटर तो सही गया और यहां गड़बड़ी हो गई, ठीक है, एक केस ये बनेगा। अब मान लो यहां गड़बड़ी हो गई, ये सही हो गया आपका,
अब की बार मान लो यहां गड़बड़ी हो गई, एक केस ये बनेगा आपका। मान लो अब की बार यहां गड़बड़ी हो गई, मतलब यहां सही रहा और बाकी में गड़बड़ी हो गई। भाई इसमें तीनों करेक्ट हैं, इसमें एक करेक्ट है, इसमें भी एक करेक्ट है, इसमें भी एक करेक्ट है। अब मान लीजिए दो लेटर में गड़बड़ी हो गई, मान लीजिए दो लेटर में गड़बड़ी हो गई। E1 जो है वो चला गया, E1 के साथ L2 आ गया, ठीक है, तो और या E1 के साथ L3 आ सकता है, E2 के साथ L3 आ गया और E3 के साथ L1 आ गया। अगर E1 के साथ L3 गया, सब अलग अलग हो सकते हैं बच्चों। अगर यहां पर है L3 भी आ सकता है, ठीक है। E2 में L3 भी आ सकता है, L1 भी आ सकता है। E3 में अगर 3 है तो L1 आ सकता है, L2 आ सकता है। अगर E2 है तो या तो L3 आएगा लेटर या L1 आएगा। अगर E1 है तो या तो L2 आएगा या L3 आएगा। तो कुल मिलाकर के NS जो है वो 6 केस बने आपके। अब वो कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप, कम से कम एक लेटर प्रॉपर एनवलप में हो। तो एक भी कम से कम एक हो, तो एक हो सकता है। तो एक, अगर एक आपका है तो ऐसे कितने केस हैं, 1 2 3 और एक ये वाला केस, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाऊदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कुल मिला कितने केस आ रहे हैं, मैं आपको दूसरे पेन से मार्क कर दे रहा हूं। कम से कम एक लेटर सही हो, तो एक तो ये केस आपका आ रहा है, एक ये केस आ रहा है, एक ये केस आ रहा है और एक ये केस आ रहा है। क्योंकि ये दोनों केस तो होंगे नहीं, क्योंकि इसमें तीनों में गड़बड़ है, इसमें तीनों में गड़बड़ है, तीनों आपके गड़बड़ केस हैं, तीनों गड़बड़ केस हैं। और बदकिस्मती से अगर दो में गलत पड़ गया तो तीसरे में गलत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कुल मिला के कितने केस आ गए आपके, 4/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी, 2/3 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रेंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 एंड 7। इन डिजिट्स से आपको क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। और 5000 से बड़ा हो, तो 5000 से बड़ा हो तो कभी यहां 0 नहीं आएगा, कभी यहां 1 नहीं आएगा, कभी यहां 3 नहीं आएगा। पहले तो मैं बात कर रहा हूं सैंपल स्पेस की, तो पहले मैं बात कर रहा हूं व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड, व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड। पहले मैं केस 1 की बात कर रहा हूं, व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड। तो पहले तो सैंपल स्पेस की बात करते हैं। इस केस में सैंपल स्पेस क्या होगा, अगर 5000 से बड़ा है, अगर 5000 से बड़ा है नंबर और 4 डिजिट का है, तो या तो यहां 5 आएगा या 7 आएगा। तो यानी यहां पे तो दो तरीके से ये नंबर भरा जाएगा। अब रिपीट तो अलाउडेड है, रिपीटिशन अलाउडेड है, तो यहां पर ये 5 तरीके से भरा जा सकता है, यहां पर भी ये 5 तरीके से भरा जा सकता है, और यहां पर भी ये 5 तरीके से भरा जा सकता है। तो ये कितने केस हो गए, 250। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। हैविंग नंबर ग्रेटर देन 5000 विच इज डिविजिबल बाई 5। अब ये तो तय हो गया कि यहां नीचे 250 आएगा। अब ये केस जो हमारा फेवरेबल है इसको बनाते हैं।
अब देखिए यहां पर तो 0 आ नहीं सकता कभी, अब मुझे 5 से डिविजिबल चाहिए केस, तो 0 तो यहां आएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए मैंने ये नंबर को आपको दो तरीके से भरा, क्योंकि अब हमको नंबर चाहिए 5000 से बड़ा और 5 से डिवाइड भी हो, तो यहां पर ये तो पक्का है कि यहां पर ये जो ब्लॉक होगा ये दो तरीके से भरा जाएगा, ठीक है। कौन सा ब्लॉक आएगा, या तो 5 आएगा या 7 आएगा। उसके बाद अब अगर नंबर 5 से डिवाइड है, विच इज डिविजिबल बाई 5, तो या तो यहां 0 आएगा या 5 आएगा। तो ये बॉक्स कितने तरीके से भरा जाएगा, आपका रफ में समझा दे रहा हूं मैं। ये बॉक्स तो दो तरीके से भरा जाएगा, 5 और 7 से। ये वाला बॉक्स 0 और 5 से भरा जाएगा। अब बाकी के जो बीच के बॉक्स हैं ये आपके 5 तरीके से भरे जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 5 5 25 टू 50 टू 100। इसको आप कैंसिल कर दीजिए। फोर बाई 10। फिर से समझिए, नंबर आपका 5000 से बड़ा है और विच इज डिविजिबल बाई 5। तो ये नंबर तो दो तरीके से भरा जाएगा, 1000 प्लेस। अब रिपीटिशन अलाउडेड है तो ये नंबर 5 तरीके से, ये नंबर 5 तरीके से। लेकिन ये वाला नंबर जो है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउडेड है तो ये नंबर में 0 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, और कोई नंबर आएगा नहीं। तो ये आपका 2/5 आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं। द रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउडेड। अब की बार यहां तो डिजिट अलाउ था, यहां पर डिजिट्स इज नॉट अलाउडेड। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, रिपीटिशन यहां पर क्या है, डिजिट्स आर रिपीटेड। रिपीटिशन अलाउडेड है, यहां पर रिपीटिशन डिजिट इज नॉट अलाउडेड। अब की बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो रिपीट नहीं हो रहा है तो पहले तो NS निकालिए। अब 5000 से बड़ा है तो ये नंबर तो 2 आएगा, 2 तरीके से भरा जाएगा, या तो 5 आएगा या 6 आएगा। ये तो सही है आपका, ठीक है। अब बाकी के नंबर, अब एक नंबर यहां सेट हो गया तो अब कितने बचे यहां पे, 4। अब रुकिए, हाँ यहां पे कितने बचे, 4। अब एक नंबर फिर सेट हो गया तो अब कितने बचे, 3। अब एक नंबर सेट हो गया तो अब कितने बचे, 2। 2 4 2 8, 8 3 24, 2 48। ये आपका आ गया NS। अब उसने पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी हैविंग नंबर ग्रेटर देन 5000 which is divisible by 5, which is divisible by 5। तो ये तो सैंपल स्पेस तो समझ में आ गया, 48 होगा। अब देखते हैं, अब अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड, तो यहां तो 0 आ नहीं सकता बच्चों, ठीक है। तो ये नंबर तो आपका दो तरीके से भरा जाएगा। यहां पर आपका अब या तो 5 आएगा या 7 आएगा। अगर यहां 5 आता है तो 0 यहां पक्का आएगा। अगर यहां 7 आता है तो यहां 0 पक्का आएगा, और 5 भी आ सकता है, और आपका 5 भी आ सकता है। अगर यहां 7 आया तो यहां 5 भी आ सकता है। तो देखिए ध्यान से, 5, देखिए यहां पर आपके, देखिए मैं हर एक केस को समझाता हूं। अगर ये केस हुआ तो ये दो तो फिक्स हो गए, ठीक है। अब कितने बचे हमारे पास डिजिट, 3 बचे। तो ये वाला बॉक्स 3 तरीके से भरा जाएगा और ये वाला बॉक्स 2 तरीके से भरा जाएगा। 6 हो गया प्लस, अब यहां पर 2 नंबर आ गए। अब ये क्या होगा, यहां पर भी 3 तरीके से भरा जाएगा और यहां पर भी 2 तरीके से भरा जाएगा, तो ये भी 6 हो गया प्लस।
यहाँ पे आइए 7 सेट हो गया, 0 सेट हो गया, यहाँ पर भी 3 इंटू 2 आएगा। तो कुल मिला के कितने केस होंगे? 18। तो 6 3 जा 18 और 6 4 जा 6 8 जा 48, 3/8 का आंसर आएगा। और इसका आंसर 2/5 आएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना है बच्चों। यहाँ पर तो सबसे पहले तो आपने सैंपल स्पेस निकाला। एक सैंपल स्पेस है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स का रिपीटिशन है वो आपका अलाउड है, और दूसरे वाले में इज नॉट अलाउडेड है। तो दूसरे वाले का सैंपल स्पेस भी चेंज हो गया। अब हैविंग नंबर ग्रेटर देन 5000 विच इज डिविजिबल बाई 5। अब यहाँ पर रिपीटिशन जो है अलाउड नहीं है। जब अलाउड नहीं है तो एक तो ये केस बनेगा, ठीक है, एक तो ये केस बनेगा, एक ये केस बनेगा, एक ये केस बनेगा, क्योंकि 0 यहां आ नहीं सकता, क्योंकि अगर 0 1000 प्लेस पे आ जाएगा तो वो आपका 4 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो यही केस बनेंगे। तो इसमें 6 बन रहे हैं, इसमें भी 6 बन रहे हैं और इसमें भी 6 बन रहे हैं, तीनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि या तो ये होगा या ये केस होगा या ये केस होगा। तो 18 आ गए। तो 18/48 से आपका आंसर आ गया।